Hello everyone. So question है let f equal to r minus 0 to r be a function satisfying fx by y equal to fx upon fy for all x comma y fy not equal to 0 if f dash 1 equal to 2024 then हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं राइट। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या चीजें दे रखी हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है एफ डैश 1 बराबर 2024 एंड एफ वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बेसिक डेफिनेशन यूज करें डिफरेंशिएशन का तो क्या होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यही होता है ना। ठीक है, अब हमें बेसिकली इस चीज को यूज करना है ना, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम हियर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स कॉमन ले ले राइट, अगर एफ एक्स कॉमन ले ले तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए राइट। अब देखो आप ये चीज यूज कर सकते हो क्या, एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ऐसा है तो इसको एफ एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स आप एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप एफ एक्स प्लस एच बाई एक्स एंड माइनस 1। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एच है। ठीक है, अब इसको आप फर्दर ऐसा लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वन प्लस एफ, इसको एफ एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास एच है। करेक्ट है। अच्छा, एक चीज देखो आप, यहाँ से आपको दिया हुआ है एफ एक्स अपॉन वाई बराबर एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 रख दे है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको f1 बराबर, क्या कर रहे हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा f1 बराबर f1 अपॉन f1। ठीक है, यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से f1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। करेक्ट है, f1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना राइट। यहाँ से ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो f1 0 भी मिलेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है fy नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट है ना, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स ब्रैकेट एफ वन प्लस एच अपॉन एक्स एंड माइनस, इस वन को आप लिख सकते हो क्या एफ वन, बताइए जरा, एंड डिवाइडेड बाई एच है ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हैं, यहाँ से x से डिवाइड कर देते हैं एंड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया एफ एक्स एंड इस x को इधर रख लेते हैं, और फाइनली हमारे पास ये बचा एफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एच अपॉन एक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको ध्यान में होगा तो एफ डैश सी हम क्या लिखते हैं, एफ डैश सी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। अब देखो ये सेम चीज हो रहा है क्या यहाँ पे, अगर आप इस वाले टर्म को देखो जरा, इस वाले टर्म को, तो सेम चीज हो रहा है क्या, क्या आप इसको एफ डैश वन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा अब एफ एक्स बाई एक्स इंटू, इसको आप लिख सकते हो एफ डैश वन बाई द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज बेसिकली एफ डैश एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ चुका है, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन एक्स
इंटू एफ डैश वन, और एफ डैश वन आपको वैल्यू दे रखा है 2024, है ना। तो 2024 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एफ डैश एक्स बराबर 2024 इंटू एफ एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स माइनस 2024 एफ एक्स is equal to 0, right? So this will be the final relation. अब आप चेक कर सकते हो ऑप्शन में कि कौन सा करेक्ट है, x f dash x minus 2024, आई थिंक ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि एफ एक्स क्या है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो यस, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।